Hello class, welcome to Gyan Sadhana online class. In animal kingdom, last time we discussed up to Pisces, स्कॉलिडन तक आ गए थे हम एग्जाम्पल, और मैंने कहा था कि ये कॉन्ड्रिक था इस फिश में आता है, ठीक है। इसके ऊपर प्लैकॉइड स्केल मैंने आपको दिखाया है इस तरह से, ठीक है। ये ओरिजिनल शार्क जिसको हम बोलते हैं स्कॉलिडन डॉग फिश। तो चलिए हम कॉन्ड्रिक था इसके कार्टिलेजिनस फिश के कुछ और डिटेल में कैरेक्टर्स देखते हैं। ओके, पाइसेस में जैसे मैंने कहा था कि कॉन्ड्रिक थाइस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस, और दूसरा होता है वर्ड ऑस्टिक थाइस जिसका मतलब है बोनी फिश। ओके, तो देखो दो हमारे बॉडी में ये रहते हैं टिश्यू जो हार्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं बोन्स, रियल हड्डियां। तो जिस फिश के अंदर रियल बोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बोनी फिश। जो लोग हम अभी नदी तालाब में जो आप फिशेस देखते हो वो कौन सी है? ऑस्टिक थाइस बोनी फिशेस। कभी किसी लोगों ने कुछ खाई भी होंगी, कटला, मृगाल, बांगड़ा, रोहू, ये हमारे डैम के अंदर नदी में मिलते हैं। पर जो कॉन्ड्रिक थाइस होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस, जैसे देखो हमारे कान के अंदर जो बोन है वो कौन सा है? फ्लेक्सिबल है, मुड़ सकता है। नाक की टिप पर भी है एक बोन, वो भी फ्लेक्सिबल है, ऐसा मुड़ सकता है, कार्टिलेज बोन है। तो जिन फिश के अंदर कार्टिलेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इनके कैरेक्टर्स क्या है? एक तो ऑल मेंबर्स जो है, जो हम इनको कॉमनली बोलते हैं शार्क, और दूसरा एक है काइमेरा, दिखा देता हूं मैं बाद में, ठीक है। तो ये फिशेस कैसे है? इनका स्केलेटन, एंडोस्केलेटन कैसा है? कार्टिलेजिनस। मोस्टली तो ये मराइन है, ये भी समंदर के अंदर ही मिलेंगी। ओके, एंड फ्यू इन्फेंट ट्रॉपिकल रिवर्स के अंदर मिल सकती है। ओके, गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय अपर क्यूलम। तो जैसे मैंने कहा था कि फिश के ऊपर जो देखो यहाँ पे जो है इनको हम क्या बोलते हैं? गिल स्लिट। इसके ऊपर फिश के जैसा ऐसा अपर कुलम नहीं है, क्योंकि रियल फिश के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा अपर कुलम होता है। ओके, और इन फिश के ऊपर ऐसा अपर कुलम होने के कारण इसके अंदर गिल्स रहते हैं। पर हमारी जो ये फिश है शार्क, डायरेक्ट छेद होते हैं कान के जैसे, एक्सेप्ट काइमेरा, काइमेरा के ऊपर अपर कुलम होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर, जॉ वेल डेवलप, माउथ वेंट्रली प्लेस। देखो इनका जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ वेल डेवलप है, पर थोड़ा सा माउथ की साइड ऐसे नीचे आती है, यहां ऐसे। ओके, आप यहां देख सकते हो वेंट्रली प्लेस, टिप पे नहीं। देखो इनका माउथ ऐसे यहां होता है, इनका ऐसा वेंट्रली प्लेस रहेगा। ओके, शार्प ऐसे इन्वर्टेड टीथ रहते उसके अंदर। ओके, एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हेड। यहाँ पे इनके सूंघने के लिए हमारे जैसे नाक है वैसे उसका भी होता है नेयर्स, छेद। ओके, एक्सोस्केलेटन फॉर्म प्लैकॉइड स्केल, अभी मैंने आपको दिखाए थे प्लैकॉइड स्केल। इनके ऊपर ऐसे स्केल है रियल सांप के जैसे, पर इनके ऊपर कैसे? प्लैकॉइड। सैंड पेपर आपने देखा होगा, सैंड पेपर को अगर हम टच करते हैं तो जिस तरह से हमें वो हाथ को ऐसा रफ लगता है, बस बिल्कुल सेम आपको अगर आप इसे टच करते हो तो आप कहेंगे सर हमने कहा शार्क को टच किया है। पर हाँ, अगर आप मास्टर डिग्री करते हो, जैसे कि हमने एमएससी में इसका डिसेक्शन किया था, छोटी शार्क लाई थी प्रिजर्व, तो हमने हमारे टीचर ने कहा कि जस्ट फील द टच, इसके स्किन के ऊपर ऐसा हाथ घुमाओ तो एकदम सैंड पेपर जैसा लगता है स्पर्श। ओके, तो अगर आप पीजी करते हो, डिसेक्शन करते हो, तो आपको मिल जाएगा वहां पे देखने के लिए, ठीक है। इसकी जो टेल होती है, टेल फिन इज फॉर्म टू अनइक्वल लोब्स। अब देखो ये जो फिश है मैंने कहा था इनकी जो फिन होती है ऐसे इक्वल लोब में डिवाइड होते हैं, दोनों सेम पार्ट होते हैं, पर इसकी देखो अनइक्वल होती है, हेटेरो सर्कल जिसको बोलते हैं। कौन सा वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? हेटेरो सर्कल, डिफरेंट, असिमेट्रिकल। ऊपर का आधा हिस्सा अलग है, नीचे का आधा हिस्सा अलग है। तो ये जो इस तरह की जो इसकी टेल होती है असिमेट्रिकल होती है। ओके, हर्ट टू चेंबर, जैसे सभी फिशेस के अंदर टू चेंबर हर्ट होता है, इस तरह से दो ही चेंबर रहेंगे। ओके, कॉकरोच में कितने चेंबर रहते? मैंने आपको कहा था 13 चेंबर। अब पाइसेस के अंदर सिर्फ एक ही, और यहाँ पे दूसरा, ऐसे दो ही चेंबर रहेंगे, 1 और 2। ओके, मेल जो होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो कि मेल के ऊपर क्लैस्पर्स होते हैं, विच इज यूज फॉर इन कॉपुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी है, क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट ओनली इन मेल शार्क।
तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए समझ में आएगा कि मेल को क्लास पर होते कॉपुलेशन के लिए, फीमेल को नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंदर होता है फीमेल के बॉडी के अंदर। ओविपैरस होता है एग लेइंग और ओहोविविपैरस। अब देखो यहां पे वर्ड कौन सा आ रहा है, ओहोविविपैरस। विवि का मतलब क्या होता है, गिविंग बर्थ। ओवी का मतलब क्या होता है, एग लेइंग, अंडे देना रहे। पर यहां वर्ड कौन सा है, ओहोविविपैरस। दो वर्ड जुड़े हैं, ओहो मतलब एग भी देते हैं, विवि मतलब जन्म भी देते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो देखो दे प्रोड्यूस एग विच हैच आउट इन मदर्स यूटेरस, मतलब अंडे देते हैं और अंडे मम के पेट के अंदर ही हैच होती है और फिर बच्चा बाहर निकलता है उसके यूटेरस के अंदर ही। मतलब अंडी भी देती है, पेट के अंदर ही एक बैग रहती है और उसी बैग के अंदर वो हैच भी होते हैं और उसी बैग में फिर वापस यूटेरस के अंदर वो बच्चा बड़ा होता है थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गए इनके बहुत इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स। किसके, कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेजिनस फिश के। नोट कर लो और लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है, एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल कौन है कॉन्ड्रिक थाइस के, डॉग फिश, सॉलिडॉन, शार्क और दूसरी होती है टॉर्पेडो, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे भी है, कुछ टॉर्पेडो भी है। मैं आपको दिखा देता हूं टॉर्पेडो। तो उसके पहले हम थोड़ा सा और इस सॉलिडॉन के बारे में देखते हैं। ये उसकी डायग्राम है, अगर हो सके तो इस डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करो। यहाँ पे स्नाउट होता है लंबा सा, मतलब स्नाउट मतलब चूहे का कैसा रहता है नाक लंबा, उसी तरह स्नाउट। यहाँ पे नॉस्ट्रिल रहेंगी सूंघने के लिए, यहाँ पे माउथ है, ये गिल स्लिट्स है, एक पेक्टोरल फिन है, ऊपर डॉर्सल फिन होता है। लैटरल लाइन आपको क्लियर दिखाई देती है, बैलेंस करने के लिए रहता है, पानी का स्ट्रीम कहाँ जा रहा है उसको पता चलता है इससे, लैटरल लाइन से। ओके, पेल्विक फिन, वेंट्रल फिन, हेटेरो सर्कल टेल देखो कैसे, ऊपर का अलग हिस्सा है, ये कॉर्डल फिन है कि हाइपोकॉर्डल लोब है। ओके, तो इस तरह से इसकी डायग्राम अगर कोशिश करो ड्रॉ करने की। तो स्कॉलिडान का दूसरा नाम है डॉग फिश, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्मेल इसको पानी में पता चलता है। इट इज बे ऑफ बंगाल के अंदर, ज्यादातर हमारे इंडिया के पास भी दिखाई देती है, पश्चिम बंगाल या बे ऑफ बंगाल के सी के अंदर। कार्निवोरस है, फिल्में है इसके ऊपर बहुत सारे, आपने देखा होगा कैसे ह्यूमन पर अटैक करती है, खाती है उनको भी, पर वो कुछ ज्यादा ही दिखाते फिल्मों में। फीडिंग अपॉन इंडियन शार्क, दूसरे फिशेस को भी खाते हैं, अदर फिशेस को भी खाते हैं, क्रैब्स को भी खाते हैं। ओके, मेल फीमेल क्लास्पर से हम, जैसे मैंने कहा था, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ओके, तो वो कहां पे अटैच होता है, पेल्विक फिन के पास। यहाँ जो पेल्विक फिन है यहाँ पे उसका मेल का ऐसे क्लास्पर्स होते हैं। ओके, और स्कॉलिडॉन को कुछ लोग खाते हैं, ईटन एज अ फूड बाय सम पीपल। और इसका जो लिवर ऑयल होता है विच इज रिच इन विटामिन ए एंड डी। तो कॉड लिवर ऑयल जिसको आपने सुना होगा कहीं, सॉलिडॉन का, तो विटामिन ए और डी होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, स्किन जो होती है एब्रेसिव होते, सैंडपेपर जैसी, शाग्रीन होती है। ओके, तो वो भी यूज करते हैं एज कुछ पॉलिशिंग वगैरह करना है, एब्रेसिव सैंडपेपर जैसी। फिश मीट इज एज अ फर्टिलाइजर, तो इसका जो मीट होता है उससे फर्टिलाइजर मतलब खत भी बनते हैं, पोल्ट्री फीड के लिए भी काम आता है, जो कुक्कुट पालन वगैरह होते हैं उसके लिए भी इसका फूड बनाते हैं। ओके, शार्क स्किन जो लेदर मिलता है उससे, और पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो होता है इट इज यूज फॉर मेडिकल पर्पस। तो बहुत सारे इसके यूजेस है मेडिसिन के अंदर भी, मेडिकल पर्पस के अंदर। तो ये हो गया पूरा थोड़ा सा शॉर्ट, बट तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया इसके अंदर डिटेल में, सारे एमसीक्यू वगैरह। ठीक है, ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए वो सब आपके क्या है, हाईलाइट एमसीक्यूज है। गॉट द पॉइंट। नाउ मैं आपको अभी टॉर्पेडो दिखा देता हूं। कॉन्ड्रिक थाइस में एक और एग्जांपल है टॉर्पेडो। तो ये कौन सा डायग्राम है, टॉर्पेडो, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे। ये मछली जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन होने के कारण एक करंट देती है पानी के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे फिश। बॉटम के अंदर रहती, देखो समंदर के ऊपर नहीं तैरती, बॉटम को अटैच करके तैरती रहती है इस तरह से। इसका शेप देखो बिल्कुल मारीगोल्ड बिस्किट की तरह, इसका कलर भी है ऊपर का गोल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी आईज है, स्पिरेकल्स है, एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, जैसे बैटरी के कैसे पॉजिटिव निगेटिव एनोड होते हैं,
एनोड कैथोड, उसी तरह इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जिससे वो करंट प्रोड्यूस करती है। ये उसका जो है ये पेक्टोरल फिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये पेल्विक फिन है, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट डॉर्सल फिन है, ये इसकी हो गई फर्स्ट डॉर्सल फिन। ओके, ये सेकंड डॉर्सल फिन और ये हो गई उसकी कॉर्डल फिन, यहाँ पे आके बहुत खूबसूरत। इसका भी हमने डिसेक्शन किया था एमएससी में, ठीक है। तो हमने डिसेक्शन जब किया तो हम इसके अंदर हमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन दिखाई देते, पर वो बाद में इलेक्ट्रिक मरने के बाद तो कुछ नहीं करता। हाँ, जिंदा अगर है पानी के पास अगर आप जाते हो तो आपको ये करंट भी दे सकते। बहुत सारी अगर बड़ी बड़ी मछलियां 4-5 इकट्ठा होकर एट अ टाइम अगर इलेक्ट्रिक करंट तो 440 के ऊपर भी जा सकता है करंट। तो एक साइंटिस्ट के ऐसे पानी में रिसर्च करते वक्त इलेक्ट्रिक करंट के कारण मौत भी हो चुकी है। ओके, सो दे आर फेमस फॉर डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज कर सकती है एंड विच इज सफिशिएंट इनफ टू स्टन प्रे स्मॉल फिशेस, बाकी फिशेस को मारती इलेक्ट्रिक करंट से और खा लेती, ठीक है। इट इज अ कार्निवोरस फिश विदाउट स्केल, इसके ऊपर कोई स्केल नहीं है। देखो स्कॉलिडॉन के ऊपर स्केल है प्लेकोइड, तो इसके ऊपर स्केल नहीं, स्मूथ स्किन है, बिल्कुल ऐसे एकदम स्मूथ। स्पिरेकल सिचुएटेड बिहाइंड द आईज, यहाँ पे देखो आंखों के पीछे स्पिरेकल होती है फॉर गैसेस एक्सचेंज, मतलब एक गिल्स की तरह काम करते हैं ये। बोथ टू पेक्टोरल फिन्स आर यूज फॉर विथ टंग, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी होते हैं। ये जो होते हैं फिन्स ट्रंक को ऐसे जुड़े होते हैं और इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी इसके ऊपर एक होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है, डॉर्सल साइड पर होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक रे के बारे में। एक और भी एक फिश है जिसका नाम है ट्राइगॉन, स्टिंग रे जिसको बोलते हैं। क्या नाम है इसका? ट्राइगॉन स्टिंग रे। ओके, इसका शेप देखो काइट के जैसा है, पतंग के जैसा, पर नियर अबाउट टॉर्पेडो जैसा ही है। यहाँ पे उसके आंखें, स्पिरेकल्स, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ओके, ये फिन्स है इसके। तो ये अगर आप देखेंगे तो सेम डायग्राम है, सिर्फ थोड़ा सा शेप अलग है। यहाँ पे माउथ, ये नॉस्ट्रिल, ठीक है, ये गिल स्लिट्स, क्लैस्पर्स होते हैं मेल के अंदर, ऑडल फिन, बाकी सेम। तो दिस इज आल्सो रिजेंबल विथ इलेक्ट्रिक रे, बट टॉर्गन ऑफन लाइज क्विकली एट द बॉटम बट स्विम्स, ये वापस पानी के बॉटम में क्विक जाती है और चिपक कर ऐसे स्विम करती है, ठीक है। ये भी कार्निवोरस है, काइट शेप होते हैं, बिल्कुल पतंग की तरह उसका आकार होता है, ठीक है। विप लाइक टेल होती है उसकी, जो पूंछ होती है तो ऐसे विप की जैसी होती है, चाबुक के जैसी, हंटर। स्पाइन होता है इसके ऊपर एक शार्प, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा एक शार्प इसका एक स्पाइन होता है, कांटा, विच इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डॉर्सल फिन, मतलब डॉर्सल फिन मॉडिफाइड होकर एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। एंड दिस इज स्पाइन और स्टिंग इज मीन फॉर क्रिएटिंग वुंड ऑन द विक्टिम, दैट इज डिफेंस के लिए काम होता है। जैसे इसके कांटेक्ट में अगर कोई और फिश आती है बड़ी वगैरह, तो वो स्पाइन उसके अंदर वो बाइट कर सकते उससे, ओके, और अपना बचाव करते, डिफेंस। ये हो गया इलेक्ट्रिक रे, टारगेट, टॉर्पेडो और स्कॉलिडॉन के बारे में। तो अभी हमने आपको सब बता दिया है, ठीक है। तो अगली बार हम जो बाकी जो फिशेस है जिसका नाम है बोनी फिशेस, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।